जब उपासक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना ले और ध्यान से सुनना। पहले देखो हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना है कि नहीं। जो भी उपासक हैं वैराग्य वेश धारण किए हुए या गृहस्थ वेश में है तो हमारे लाडली के, पहले हृदय में देखो आपका निश्चय हुआ है कि नहीं भगवत प्राप्ति करना है। अंदर से देखो, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो फिर लक्ष्य है क्या, उसका चिंतन करो, उसको निकालो ढूंढ के हृदय से। वो कौन दुश्मन बैठा हुआ है जो हमें लाडली जू के मिलने की चाह नहीं पैदा होने दे रहा, हमें अपने आराध्य देव अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए उत्साह नहीं होने दे रहा। वो कौन दुश्मन है, किसका राग है, किसकी आसक्ति है, कोई भोग है या व्यक्ति है या विषय है, स्थान है, पद है, क्या है। फिर विवेक के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाओ। ये कब तक टिकेगा पद, ये व्यक्ति कब तक टिकेगा, इसका अस्तित्व क्या है प्रभु के सिवा। अगर हमारा प्रभु के मिलन की चाह नहीं हो रही तो ये कब तक हमारी चाह पूर्ति करेगा। विवेक। अब हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह को प्रकट करो, निश्चय करो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, श्री जी से मिलना है। भगवत प्राप्ति होती कैसे है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है। भगवत प्राप्ति होती है निरंतर स्मरण से, अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण। यहां हम जप नहीं कह रहे, स्मरण कह रहे हैं। जो सेवा करते हुए, जप करते हुए, गृहस्थी के कार्य, व्यापार, नौकरी सब करते हुए हो सकता है। स्मरण, निरंतर आराध्य देव का स्मरण एन केन प्रकारेण अभ्यास के द्वारा स्थिति ऐसी बना ली जाए कि हमारे हृदय की धड़कन में हमारे आराध्य देव की स्मृति चले। यह है भगवत प्राप्ति का साधन। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, कोई भी चाह नहीं। इसका विस्तार क्या है, ना अपमान से दुख है, ना सम्मान से सुख है। क्योंकि चाह ही नहीं तो सम्मान से सुख ही नहीं होगा। जब सम्मान से सुख नहीं होगा तो अपमान तुम्हें दुखी कर ही नहीं पाएगा। इसी तरह संपूर्ण द्वंद्व जब समान भाव से हो जाए, कोई भी द्वंद्व आपके हृदय को झकझोर न पाए, व्यथित न कर पाए, कोई भी सांसारिक संबंध आपके हृदय को द्रवित न कर पावे, कोई भी भारी से भारी विपत्ति आपको विषाद युक्त न कर पावे, तो उसे कहते हैं भगवद स्थिति। ये बातों से नहीं होती, अखंड स्मृति। अखंड स्मृति में बाधा कौन बन रहा है, माना हुआ संबंध, शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोग विलास का। माना हुआ संबंध ही सत्य स्मृति में बाधा पहुंचा रहा है। हमारे प्रभु हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, पर ये विस्मृति के गर्त में डुबोने वाले विषय भोगों ने, शरीर के राग ने, शरीराभिमान ने, शरीर संबंधियों के स्नेह ने हमारी सत्य भगवत स्मृति को ढक दिया। अब सावधान, व्यवहार में वर्ताव रखते हुए भी भगवत स्मृति अखंड चले, इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को संभालना है। बुद्धि में व्यभिचार दोष ना आने पावे, संक्रामक भावना आने पावे। जो भी आप करते हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, आपकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में प्राणपन से स्थित होइए और महत्व रखिए कि बड़ी कृपा से दिनचर्या मिली है। बस व्यवहार का कार्य हम व्यवहारी बन के करते दिखाई देंगे, लेकिन हमारा किसी से कोई महत्व नहीं होना चाहिए।
कोई भी महत्व नहीं, तो हमारी बुद्धि संक्रामकता से बच जाएगी। अगर महत्व बुद्धि हो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए। अगर शंका की जगह ना होती तो निशंक शब्द नहीं आता। अगर हमारा इष्ट नहीं मिल रहा, हमारा मन नहीं मिल रहा, हमारी उपासना की बात नहीं है, तो ऐसे से मिलने से हमारी बुद्धि में शंका पैदा हो जाएगी, संक्रामक हो जाएगी बुद्धि। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु, रिश्ते, नातेदार, लोक परलोक का कोई भी हो, यदि हमारे इष्ट में उसका अनुराग नहीं है, हमारी मार्ग पद्धति से वो नहीं चल रहा है जो हमारा मार्ग है, तो हमारा संग यदि उससे हुआ तो हमारी बुद्धि में संक्रामकता आ जाएगी, प्यारी जू की अनन्य वृत्ति नहीं आ पाएगी। और जहां प्यारी जू से अनन्य भाव हटना या हटने की कोई भी गुंजाइश हुई, माया अपना ऐसा पंजा जमाती कि उसके पंजे से निकल पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन होता है। इसलिए हम तुम्हें हृदय की बात कहते हैं। ये बहुत बढ़िया अवसर दिया है श्री जी ने। अखंड स्मृति, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। भजन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, पर असंग है हम, अपनी बुद्धि को संक्रामक नहीं होने देंगे। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बहुत सावधान, उपासक बहुत सावधान। ये मन अनुकूलता का प्रलोभन दे करके, भोगों की सुख भोग वृत्तियों को बढ़ावा दे करके हमको हमारी लाडली जो से अलग करना चाहता है। प्राण धन युगल सरकार जन्म जन्मांतर से भटकते रहे, आज मिलने का अवसर दिया है, अब इस अवसर को नहीं चूकना है। प्रार्थना है, हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, बात समझ लो। अवसर नहीं चूकना है, अब दांव नहीं चूकना है। आगे ऐसा समय आता चला जाएगा, आपको शतमार्ग का सपोर्ट देने वाला, सहयोग देने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला बिरला ही कोई मिले तो मिले। ना परमार्थ में चलने के लिए हमें कोई मित्र, ना हमें कोई किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत। जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, ये परम ज्ञान समुद्र है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मार्ग आगे आगे दिखाता जाएगा। आप केवल स्मरण करो, मंत्र स्मरण में रहो, नाम स्मरण में रहो और सच्ची मानो। सब संबंधों में प्रभु की भावना करो तो ठीक, अगर नहीं भावना हो रही तो वैराग्य भावना करो। कोई मेरा नहीं, मेरी लाडली के सिवा कोई मेरा नहीं। अगर कोई व्यवहार वर्ताव हो रहा है तो मेरी लाडली के संबंध से हो रहा है, बस। अभी परमानंद में मन नाच पड़ेगा, पर प्रचंड भगवान की ऐसी दैवी माया है कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे, उपासना मार्ग में चल रहे, पर अपनी बुद्धि को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। कभी विषय, कभी व्यक्ति, कभी स्थान, यही सब हमारे दिमाग में राग द्वेष लिए चलते रहते हैं। तो स्मृति बाधित हो रही है, ये तुम्हें पता नहीं। तुम कैसे राजी हो रहे हो? तुम्हारी स्मृति छुड़ा रही है ये चिंतन वृत्ति, तुम उसको डांट नहीं रहे, उसे रोक नहीं रहे, उसका विरोध नहीं कर रहे, उसी में बहे चले जा रहे हैं। क्या उपासक, फिर तो संसारी आदमी, फिर क्या रंग चढ़ेगा? अध्यात्म का रंग उसी के ऊपर चढ़ता है जो इतना महत्व कर ले अपने भगवत स्मरण पे कि हम प्राण दे सकते हैं लेकिन भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकते। समझो आपका मार्ग क्या है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए परम कृपालु श्री प्रियालाल का स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत है, वही रसिक है। आधे पल के लिए भी, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी, वो आधे पल के लिए कह दिया जाए त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देते हैं, तुम आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, तो वो उपासक ये स्वीकार नहीं करेगा। हमारी दुर्दशा क्या है? छोटे छोटे भोग कणों में
हम अपने प्रभु को, अपने जीवन धन को घंटों भूले रहते हैं। चार बैठे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, निंदा स्तुति गुण दोष वर्णन। समझ में नहीं आ रहा, व्यर्थ कालत्वम, समय तुम व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, परमार्थ की आज्ञा का उल्लंघन। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए, और तुम काल को, समय को व्यर्थ प्रपंच की बातों में नष्ट कर रहे हो। इसलिए प्रार्थना है, जो सत्संग सुनते हो उसे जीवन में उतारो। बहुत बढ़िया दांव लग गया है। हमारी प्रार्थना मानिए, बहुत बढ़िया अवसर है। अपनी बुद्धि को बचाइए किसी की संक्रामक भाव से। जैसे वो वायरस फैलता है ना, वो जब कोरोना आया था, बोले मुंह में वो लगा के सैनिटाइजर भी हाथ में लगाना जिससे वो परमाणु ना आ जाए। भैया ऐसा सैनिटाइजर तो है कि कोरोना के परमाणु को नष्ट कर सकता है, लेकिन माया के परमाणु को नष्ट कर दे, अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा सैनिटाइजर नहीं बनाया। वो एक ही है, हरि स्मरण, भगवान का आश्रय लेकर भजन। भजन छूटा, किसी के भी पास बैठे हो, कोई भी बात कर रहे हो, समझ लो माया अपना पंजा जमा रही है, घसीट ले जाएगी। चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, रिश्तेदार, नातेदार, कोई देवता, कोई भी हो, जिसके संग से प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो जाए, प्रिया प्रीतम लघु लगने लगे, प्रिया प्रीतम का रस फीका लगने लगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। प्रिया प्रीतम जिसको प्यारे नहीं लगते, वो हमारे संभाषण करने योग्य ही नहीं। क्या संभाषण करें? व्यवहार करना है तो भगवत भाव करके व्यवहार कर देते हैं, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। बात पर ध्यान देते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की बात पर ध्यान देते हैं, सदगुरु की बात पर ध्यान देते हैं। ऐसे बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिन कर कहा सुनी नहीं काना। माया का कार्य है संसार सत्य लगना, सत्य लगना। ये शरीर, ये भोग, ये रिश्ते नाते, ये सब शाश्वत हैं, ऐसा दिखाना माया का कार्य है। और भक्ति का कार्य है ये सब झूठा खेल है, ऐसा अनुभव करा दो। है झूठा, किसके साथ कौन टिका, अभी तक क्या टिका? बदलते चले जा रहे हैं, शरीर स्थान वही भटकना, वही भटकना। एक बार तो विचार करके निश्चय करो, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति होती सतत भगवत स्मरण से है। भगवत स्मरण में इतना महत्व हो कि कोई हमें मार डाले तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, या कोई हमें त्रिभुवन का राज्य दे दे तो भी भगवत स्मरण नहीं छोड़ेंगे। ऐसा स्मरण करने वाला द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रभु से मिलने की योग्यता उसमें आ जाती है। इसलिए प्रार्थना है, सौभाग्य उदय हुआ है, निकल चलो। जैसे हवा अनुकूल हो और खेने वाला बहुत चतुर हो तो नाव पार होने में देर नहीं लगती। खेवैया आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, नौका उनके द्वारा दी हुई उपासना है। बस शांत से बैठ जाए उनकी नौका में और उपासना युक्त होकर भव समुद्र से निकल चले। पार प्रिया प्रीतम इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, वो इंतजार। अगर वो हमको चुने ना होते तो हम यहां नहीं होते, कहीं संसार के ऐसे गर्त में पड़े होते जहां कोई जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं। जैसे कीट पतिंगे ऐसे जीवन व्यतीत हो जाता। संसार का राग कैसे बांधता है खुद देख लो। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली, ऐसी प्रचंड माया की बांधने वाली वृत्ति से खसक कर निकल कर वृंदावन आ गए। प्रिया प्रीतम की बातें सुन रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमन साक्षात सरकार विराजमान है। चरण रज लग रही है महापुरुषों की, श्री जी की बहुत कृपा। बस सावधानी से जो बातें सुनो, ये केवल बातें नहीं, हृदय से कहते हैं। पर जो संतों ने, शास्त्र ने, प्रभु ने अनुभव दिया है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। उसको मान लो तुम। मनमानी आचरण करो, फिर आप सोचो कि हमारा नहीं हो पाएगा। आज्ञा से चलोगे तो आप खुद देखोगे आपके हृदय की भूमिका बदल रही।
पहले बात सुनकर जल्दी गुस्सा आ जाता था, अब थोड़ा कम आने लगा। पहले काम आता था, बहुत कष्ट देता था, अब थोड़ा कम देता है। धीरे 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 आप देखोगे आपकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही, आपकी सहनशीलता बढ़ती। यही है भक्ति का प्रकाश हो रहा है। धीरे धीरे विकारों का प्रभाव कम हो रहा है। धीरे धीरे संसार की कोई भी भोग वृत्ति अंदर से अच्छी नहीं लगने लगी। ऐसा लगने लगा है कि बैठो भजन करो, भजन में रुचि। ये भक्ति का लाभ। जब भक्ति रंग लाएगी तो फिर प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई विचार नहीं रह जाता, और वो अवसर हमें मिला है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा गिरिराज वाले कहते हैं कि लाला ने अगर तुम्हें भजन करने का समय दे दिया है तो इनसे फिर और कुछ मत मांगना, इससे बढ़कर और कुछ देने के लिए इनके पास है भी नहीं। महापुरुषों अगर तुम्हें भजन के लिए समय दे दिया, भजन के लिए रुचि दे दी, तो प्रभु ने अपने को बांधने वाली बात दे दी। अजित को जीत सकते हो, परम स्वतंत्र भगवान को प्रेम बंधन में बांध सकते हो। वो नाम है, वो मंत्र है, वो उपासना है, आप सबको मिली ही हुई है। राधा राधा राधा, इसलिए चूको मत। बहुत बढ़िया दांव लग गया है। इस माया के दुरंत जो फंसाने वाले जाल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत दूर तक फांसते हैं। पर हरि की जो कृपा कवच वृत्ति, उससे हम सुरक्षित है। हरि की कृपा ने हमें सुरक्षित कर रखा है, इसलिए माया कवच घसीट नहीं पा रहा। बस निकल चलो, अभी अवसर है। कहीं चूक कर दी और उसके पंजे में आ गए तो फिर बचना मुश्किल है। एक बार बाज के पंजे में आया हुआ कबूतर बच सकता है, लेकिन माया के पंजे में आया हुआ फिर बचना मुश्किल है। बस इसका फांस ऐसी है, कराहते रह जाओगे, निकल नहीं सकते। ऐसी विचित्र है। भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके पंजे हैं। पंचतन मात्रा, 5 ज्ञान इंद्री, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ऐसे बांध लिया कि उपदेश सुनो चाहे वो कुछ समझ में नहीं आएगा। विनाश मई सृष्टि में तुम सुख ढूंढना चाहते हो, समझ में नहीं आता। साफ बिछुड़ने वाले हैं, उनसे तुम प्यार करना चाहते हो, समझ में नहीं आना। एक सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति के लिए मुझे अवसर मिला और उसको हम व्यर्थ के चिंतन में खोए, ठीक बात नहीं। इसलिए सदैव प्रिया प्रीतम का चिंतन हमारा परम धन है। बात समझो, हम अगर प्रिया प्रीतम के चिंतन में है तो हमें कोई भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं है। सतत भगवत चिंतन होना ही भगवत प्राप्ति है। मान लो आप सतत बार बार प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु के गुण, प्रभु की लीला, प्रभु की सेवा, ये हमारा जीवन बन जाए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जाना तो दोनों को है यहां से। तो अपनी जितनी भी कर्म वृत्तियां सब भगवत अर्पित करके प्रभु के पास चलना है। जैसे कोई कह दे कि फिर तो सब संसार मुक्त हो जाएगा, संसार नहीं मुक्त हो सकता। क्योंकि कहना और सुनना ये सबको तो नहीं मिल रहा ना। उनमें से गहना कितने हैं? कहना सुनना ये भी सबको नहीं मिल रहा। देख लो, अपने भारत में 1 अरब 35 करोड़ बताया कि जनसंख्या है। कितने सत्संग सुन रहे हैं या यूट्यूब में कितने सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि अरबों सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, अरबों गाना सुन रहे होंगे। भगवत चर्चा, प्रेम चर्चा, ये सबके कानों में सौभाग्य नहीं कि पड़े। अच्छा, जो सुन रहे हैं उनमें गह कितने? गहन करना मतलब पकड़ना, पकड़े कितने हैं? अच्छा, जितने पकड़े उनमें चल कितने रहे? बस फिर आ जाएगा अंगुलियों में। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1 2 जो पाइए खोजी सब संसार। तो पूरे संसार में तुम 1 2 की गणना में हो, नहीं हो? देख लो कितने लोग बैठे। कोई बहुत हो क्या? कुछ नहीं है। जब टाकीज छूटे तब बाहर निकल के देखना, भीड़ ही भीड़ जा रही है। ये तो किशोरी जी की आप पर कृपा है जो आप भगवत वार्ता सुनने में रुचि, कहाँ मलिन संसार प्रभु की चर्चा सुनने में रुचि रखता है। तो भोगों की चर्चा में, विनाशकारी सब दृश्य देखने में आनंदित रहता है। बड़ी कृपा हो गई। तुम्हें जो साधु समागम मिला है, विशुद्ध कृपा मिली, इससे वो चीज मांगो जिससे सब चीज अपने आप मिल जाए। तुम्हें कोई भी कार्य के लिए ये ना सोचना पड़े कि अब किसी और से सहयोग ले। वो एकमात्र है,
प्रियालाल का आश्रय निरंतर नाम। कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आप सच्ची समझ लो। हमारी स्वामिनी हमारे लिए थोड़ी करुणा कर रही है, उनका स्वभाव है दासी वत्सला कर ही राधा, कोई भी आश्रय ले निहाल कर देगी। जो हम कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दो। एक ऐसी है जिनके मिलने से तुम्हारी सारी चाहें पूरी हो जाएंगी, सारी चाहें। ये जो हम आपको सुना रहे हैं ना, ये अपने जीवन की बात सुना रहे हैं, ये हम उपदेश नहीं कर रहे हैं। मान लो मेरी सलाह मान लो, मेरी बात मान लो, जैसे अपने घर वालों को बताया जाता है। एकमात्र प्रभु ऐसे जिनका आश्रय ले लो निहाल कर देंगे। कितने नेत्रों से प्यार वो हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। तो उन्हीं का ये जो आप लोगों का प्यार दुलार ये दिखाई, ये केवल लाडली दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। हमें ये दिखाई देता है मेरी प्यारी जो इतने नेत्रों में बैठकर प्यार दे रहे हैं। ऐसे देखते हैं कि जैसे सगे सने संबंधी नहीं, कोई बहुत दिन से बिछड़ा मिले, तो क्या वो केवल मेरे लिए ही है क्या? नहीं नहीं, आप देख लो। आप लाडली की कृपा की तरफ नहीं देख पा रहे, कोई है तुम्हारा इसलिए तुम नहीं देख पा रहे। और जिस दिन लाडली के सिवा कोई नहीं, उस दिन देखना ये पूरी सृष्टि तुम्हें जगह जगह से प्यार देते वही लाडली दिखाई देंगी, वही लाडली। मान लो हमारी बात, निहाल हो जाओगे। एक प्रभु के भजने से, प्रभु के आश्रय से तुम निहाल हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। वो बात बनेगी हृदय में कि कोई और बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए एक बार तो थोड़ा हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। ये गंदी बातें, गंदे विषय, गंदे ये छोड़ो, एक बार छोड़ो, थोड़ा समय दे दो। तो अगर तुम ऐसा मान लो कि भगवत प्राप्ति के लिए मुझे अब इस मन को सजा देनी है, जिससे भजन छूटेगा वो खाएंगे नहीं, जिससे भजन छूटेगा उससे मिलेंगे नहीं, जिससे भजन छूटेगा उसे देखेंगे नहीं, नियम बना लो। अभी भगवत साक्षात कुछ दिनों में हो जाएगा, कुछ दिनों में आप करके। ये धाम है। सुबह प्रभु कह रहे थे कि मथुरापुरी में कुछ समय साधन करने पर ध्रुव को वो पद मिला जो ब्रह्मा जो को भी नहीं मिला। आप समझो, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम। मथुरा से महान श्रेष्ठ 84 कोस ब्रजभूमि, उसमें भी मुकुटमणि वृंदावन। यहां थोड़ा भी भजन बहुत करके होता है, पर हम लोगों का जो आंतरिक चिंतन हो डगमगाया हुआ है। कोई विषय, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान हमारे चिंतन को चुरा रहा है। हम बार बार इस घाटे को सह रहे हैं। जिस दिन असह्य नहीं हो जाएगा भगवत चिंतन छूटना, उसी दिन से अखंड भजन शुरू हो जाएगा। लगो श्री जी के नाम रूप में लगो, बड़े भाग्यशाली हो, धन्यवाद के पात्र बन जाओगे। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, सारा जगत पावन करने की सामर्थ्य हो जाएगी। खूब नाम जप करो। गंदा आहार, गंदा चिंतन, गंदा संग, इसको त्यागो। देख लो आप कितने महान बन जाओगे, क्योंकि महान के बच्चे हो तो महान ही होते हैं। गंगा जी से एक बूंद गंगा जल ले तो गंगा जल कहा जाता है। भगवान का अंश पूर्ण भगवत स्वरूप है। तुम चलो आगे बढ़ो, इस पार्थिव शरीर के राग में मत फंसो। ये व्यवहार में मैं उसने ये कहा, उसने वो सुना, उसने ये छोड़ो, ये सब ये मायाकृत है। राधा राधा राधा, बार बार अंदर इन बातों को काट के नाम चलाओ। श्री राधा।